Hello viewers, welcome to my YouTube channel. Now here once again we are going to start and carry on with the conversation part, क्वेश्चन आंसर करना। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, सिंपल क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से कैसे करेंगे। डायलॉग के थ्रू, क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। किसी से बात करते हैं तो कोई हमसे सवाल करता है, हम जवाब देते हैं, कोई किसी से हम सवाल करते हैं, वो जवाब देता है। इंग्लिश सीखने के लिए, कुछ स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आदमी को सिचुएशन क्रिएट करता है। मैंने यहाँ एक सिचुएशन क्रिएट किया है, ऑल अबाउट योर फ्रेंड। अपने दोस्त के बारे में किस किस एंगल से क्या क्या सवाल आप कर सकते हैं वो हमने लिखा है। मकसद ये है, आपको मेन मकसद है क्वेश्चन आंसर करना सीखना। ये एक टूल है, एक मेथड है, एक चीज़ है, एक टॉपिक है जिसके ज़रिए एक चीज़ सिखाई जा रही है। तो आप उस पर उतना ज़ोर ना दें, आप क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे ये सिखाएं। अगर अपने क्वेश्चन अपने दोस्त के लिए कोई सवाल करनी है या आपसे कोई करे तो कैसे जवाब देंगे। डू यू हैव अ फ्रेंड? क्या आपके पास या आपको कोई दोस्त है? आपके पास कोई दोस्त है, आपको कोई दोस्त है? क्या आप दोस्त रखते हैं? जैसे कि डू यू हैव ए पेन? क्या आपके पास एक कलम है? क्या आप कलम रखते हैं? क्या आपके पास कोई कलम? इस सारे सवाल का एक ही सेंटेंस है, डू यू हैव अ फ्रेंड? यस आई हैव अ फ्रेंड। सिंपल जवाब यही हुआ। लेकिन अगर हम ज़ोरदार तरीके से कहना चाहते हैं कि हाँ दोस्त है भाई मेरे पास, तो उसको कहेंगे यस आई डू हैव अ फ्रेंड। यस आई डू हैव अ फ्रेंड। हाँ मेरे पास दोस्त है, मुझे भी एक दोस्त है। व्हाट्स हिज नेम? व्हाट्स हिज नेम? यू try to understand the pronunciation also. It is name, fame, game, like that. What's his name? His name is so and so. Whatever his name is, आप बता देंगे कि उसका नाम ये है। Where does he live? Where he lives नहीं बोलेंगे, Where does he live? अभी मेरा ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मल ग्रामर जब पढ़ाऊँगा तो ये डज, डू, ये सारी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे जब ग्रामर के एस्पेक्ट में जब जाएंगे तब। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आप कहेंगे वेयर डज ही लिव? वो कहाँ रहता है? ही लिव्स एट सो एंड सो प्लेस। जो भी मोहल्ला, गली, जगह का नाम आप यहाँ बोलेंगे। उसके बाद सवाल है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन फ्रेंडशिप? आपकी दोस्ती कितने दिन से है, कितने बरस से है, कितने साल से है, कब से आप लोग दोस्त हैं? तो कई जवाब हो सकते हैं। वी हैव बीन इन फ्रेंडशिप सिंस चाइल्डहुड। अगर बचपन से हैं तो सिंस चाइल्डहुड लिखेंगे आप। अगर आप स्कूल के दोस्त हैं, सिंस क्लास 1 यहाँ लिखेंगे। सिंस क्लास 2, सिंस 3, 4 स्कूल के दोस्त हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि स्कूल लाइफ में आदमी का स्कूल का दोस्त रहता है, कॉलेज में जाता है तो कॉलेज लाइफ में आ जाता है। तो अगर किसी बड़े से बड़ा का सवाल हो रहा है, कोई इंटर ग्रेजुएशन के लड़के एक दूसरे से सवाल करें एक दोस्त के बारे में, तो कह सकते हैं वी हैव बीन इन फ्रेंडशिप सिंस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लाइक दैट यू कैन से। और सिंस इंटर, और सिंस चाइल्डहुड, बचपन का ये मेरे साथी हैं। तो ये है सिंस का यूज़ यहाँ पर। What's your friend's hobby? आपके दोस्त का शौक क्या है? My friend's hobby is listening old music. मेरे दोस्त का शौक है पुराने गाने को सुनना। आप यहाँ मार्क करें, my listening है। इसी तरह से यहाँ पर पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, ing लगाएंगे। My friend's hobby is listening. My friend's hobby is gardening. My friend's hobby is painting. My friend's hobby is
कलेक्टिंग स्टैम्प्स लाइक दैट, ये आप बोलेंगे कि स्टैम्प कलेक्टिंग है, गार्डनिंग है, आईएनजी के साथ बोलेंगे, ये याद रखना। ये पार्टिसिपल फॉर्म है। ग्रामर अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर जब शुरू करेंगे, मैं टेंस पढ़ाऊँगा तो उसमें डिटेल में हम जाएंगे उस चीज़ में। हाउ ओल्ड इज़ ही, हाउ ओल्ड इज़ ही, वो कितना पुराना है नहीं है, क्या उम्र उसकी है। जाहिर है दोस्तों 1-2 साल आगे पीछे में रहते हैं, 10-15 साल का डिफरेंस तो किसी दोस्ती में होता नहीं है। तो आप कह सकते ही इज़ ऑल्सो 15 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स, आपका जो उम्र है उस हिसाब से बता देंगे कि उसका भी उसमें 11 साल का है, मैं भी 11 साल का हूँ। तो ही इज़ ऑल्सो, इसीलिए मैंने ऑल्सो वर्ड यूज़ किया है कि वो भी 15 साल का है, गोया हम भी 15 साल के हैं, वो भी 15 साल का है। तो मैट्रिक के लड़कों की ज़्यादातर उम्र यही होती है, इसी में फॉर्म भरते हैं बच्चे। तो आपके दोस्त की उम्र क्या है, उसकी उम्र भी 15 साल ही है। विच गेम डज योर फ्रेंड लाइक, कौन सा खेल उसको पसंद है। यहाँ भी आप मार्क करें, माई फ्रेंड लाइक्स प्लेइंग टेनिस, मैंने लाइक्स प्लेइंग टेनिस लिखा है। यहाँ भी पार्टिसिपल फॉर्म है प्लेइंग का, लाइक्स प्लेइंग, लाइक्स रीडिंग, लाइक्स स्विमिंग, लाइक्स डांसिंग, लाइक दैट आप बोलेंगे। पसंद करता है, मेरा दोस्त टेनिस खेलना पसंद करता है, मेरा दोस्त स्विमिंग पसंद करता है, माई फ्रेंड लाइक्स स्विमिंग, साइकिलिंग, लाइक दैट, ये पसंद करने का आप बताएंगे। तो ये फॉर्म आप ज़रूर याद रखें। डज ही ऑफन कम टू योर होम, क्या वो अक्सर आपके पास आता है। ऑफन है ये, ऑफन, OFTEN, ऑफ्टेन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑफन, अक्सर। ऑफन मीन्स अक्सर। तो क्या वो अक्सर आपके घर आता है, तो इसमें कई जवाब हो सकते हैं। येस ही ऑफन कम्स टू माई होम भी बोल सकते हैं। येस ही ऑफन कम्स टू माई होम, अक्सर मेरे घर आता है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पर। ही ऑलवेज कम्स टू माई होम, हमेशा मेरे घर आता है। अगर कभी कभार आता है तो क्या बोलेंगे, ही सेल्डम कम्स टू माई होम, कभी कभार मेरे घर आता है। ही सेल्डम, ही नेवर कम्स टू माई होम, वो कभी मेरे घर नहीं आता है। लेकिन ऐसा कम होता है, दोस्त है तो ज़रूर कभी न कभी आएगा, किसी त्यौहार में तो ज़रूर आएगा, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ज़रूर आएगा। तो इसलिए नेवर इस्तेमाल शायद ही कभी हो किसी दोस्त के साथ। मगर ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको बताई जा रही है कि ये ऑफन अक्सर, हमेशा, कभी, सेल्डम, यदा कदा। तो डज ही ऑफन कम टू योर होम, क्या वो अक्सर आपके घर आता है। आप जवाब बोल सकते हैं येस ही ऑफन कम्स टू माई होम। जवाब में आप कम्स टू माई होम बोलेंगे। यहाँ देखिए कम है डज के चलते इसलिए, लेकिन जब जवाब देंगे तो जैसे हमने देखी यहाँ हमने लिखा है कम्स टू माई होम, कम्स है, ये सब मार्क करने की चीज़ें हैं, इसलिए आप ये सब चीज़ नोट करें। हाँ, वो हमेशा मेरे घर आता है, अक्सर मेरे घर आता है, सेल्डम मेरे घर, ही सेल्डम कम्स टू माई होम, ही सेल्डम कम्स टू माई होम, कभी कभार मेरे घर आता है। व्हाट्स द पोजीशन ऑफ योर फ्रेंड इन द क्लास, आपके दोस्त का स्कूल में क्या पोजीशन है। यहाँ एक जवाब लिखा गया ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ही कम्स अंडर टॉप 10 इन द क्लास, ही कम्स अंडर टॉप 10 इन द क्लास। और वाट एवर पोजिशन ही गेट्स आप अपनी तरफ से बता देंगे। ही कम्स फर्स्ट इन द क्लास भी बोल सकते हैं, ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास भी बोल सकते हैं कि वो प्रथम आता है मेरे क्लास में। आगे आइए, हैव यू एवर क्वेरल्ड, क्या आप कभी उससे झगड़ा भी हुआ है। तो फ्रेंड से ऐसा नहीं होता है कि कभी नोक झोंक नहीं होती, क्वेरल तो नहीं होता है, जनरली वी आर क्रॉस एट ईच अदर, कभी नोक झोंक हो जाता है। तो वो आप कह सकते हैं कि यहाँ हमने लिखा वी हैव नेवर क्वेरल, हम लोगों में कभी झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इट इज़ समथिंग रेयर, नहीं हुआ और अच्छी बात है। लेकिन अगर कभी हुआ है तो आप कह सकते हैं समटाइम्स वी आर क्रॉस एट ईच अदर। हाँ, कभी कभी नोक झोंक हो जाती है, उसकी अंग्रेजी क्या होगी, ये समटाइम्स वी आर क्रॉस एट ईच अदर, कभी कभी हम लोग एक दूसरे से नोक झोंक हो जाती है,
but it never happens that he turns his face that side, I turn my face this side and we never get together. It is never like that. तो कभी ऐसा नहीं होता है। दोस्त है तो ऊंच नीच होती है। तो जवाब आप कई दे सकते हैं। वी नेवर क्वेरल्ड, वी सेल्डम क्वेरल्ड भी यहाँ बोल सकते हैं, कभी कभार, स्कैर्सली, वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, कभी अकस्मात, रेयर ही ऐसा है कि हम लोग कभी झगड़े हों, याद ही नहीं है कि हम कभी झगड़े हों। ये सब वर्ड्स मैं दे रहा हूँ आपको। रेयरली, वंस इन ए ब्लू मून, वी हैव सेल्डम क्वेरल, स्कैर्सली वी डू क्वेरल, ये सब वर्ड है कभी कभार का। आगे बढ़िए। डू यू लाइक योर फ्रेंड? यस आई डू लाइक माई फ्रेंड। आप लाइक भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ पर जोर देना है तो उसको कहते हैं, वहाँ डू लगाते हैं, यानी इम्फेसिस देना है, जोर देना है, इसको इम्फेटिक कहते हैं। इम्फेटिक यूज ऑफ द वर्ब। ब्रांच एक अलग ब्रांच ही है, इम्फेटिक ब्रांच ही है ग्रामर में। अभी मैं ग्रामर के एस्पेक्ट पर नहीं गया हूँ, अगला सेगमेंट वगैरह में मैं ग्रामर के एस्पेक्ट पर जाऊँगा तो फिर डिटेल में बात होगी इसके ऊपर। इसीलिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको हमेशा अप टू डेट मिलेंगी। येस आई डू लाइक माई फ्रेंड। हाँ हाँ, मैं दोस्त को पसंद करता हूँ। वाई डू यू लाइक योर फ्रेंड? अब एक सवाल है कि क्यों पसंद करते हैं। ज़ाहिर कुछ खूबियाँ होंगी, तो मैंने 3-4 खूबियाँ लिखी हैं, उसके अंदर और भी खूबी हो सकती है, इससे हट के भी हो सकती है। आई लाइक हिम बिकॉज, मैं उसको पसंद करता हूँ क्योंकि ही इज़ ऑनेस्ट, ईमानदार है, जेंटिल, शरीफ है, हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव नेचर का है, सपोर्टिव नेचर का है, मदद करता है कभी कभार, और सबमिसिव का मतलब होता है मिलनसार, पोलाइट। सबमिसिव मीन्स पोलाइट, विनम्र, मिलनसार। ये सारी खूबियाँ हैं मेरे दोस्त में। सो आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, जेंटिल, हेल्पफुल एंड सबमिसिव। वो ईमानदार है, शरीफ है, हेल्पफुल टाइप का है और मिलनसार है, इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। तो ये भी बात होती होगी, कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर होगी जिसको आप उसका डीमेरिट समझते होंगे। इसमें ये कमी भी है दोस्त, 100% कोई आदमी इन दुनिया में नहीं है। तो उसका सवाल है, व्हाट इज़ इट दैट यू डू नॉट लाइक इन हिम? आप इस सेंटेंस के ग्रामर को समझें आप। व्हाट्स इट दैट यू डू नॉट लाइक? मैंने यहाँ इट का वर्ड इस्तेमाल किया है, प्रोनाउन है, ये बहुत कीमती प्रोनाउन है। इट एक अलग ब्रांच ही है, देयर एक अलग ब्रांच ही है यूज़ के लिए। इट का कहाँ इस्तेमाल होता है? इट माने यह होता है सिंपल वर्ड, लेकिन इसका यूज बहुत खूबसूरत है। अगर आप वहाँ ना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो कौन सी चीज़ है जो आपको दोस्त में पसंद नहीं है? तो उसकी सही अंग्रेजी यही है, व्हाट इज़ इट यू डू नॉट लाइक इन हिम? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है? तो आप मैंने यहाँ लिखा है, समटाइम्स ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। कभी कभी वो ना बहुत चिड़चिड़ा जाता है, बड़ी जल्दी उसको गुस्सा आता है। शॉर्ट टेम्पर्ड में कहते हैं बहुत जल्दी गुस्सा आना, तो शॉर्ट टेम्पर्ड है। या पीविश यानी चिड़चिड़ा मिजाज का है। इंटॉलरेंट है, कोई बात को बर्दाश्त नहीं करता है। ही इज़ टू मच टॉकेटिव, बहुत बातूनी है, बोलेगा तो बोलते ही रहेगा, हम को बोलने ही नहीं देगा। तो ये सारे डीमेरिट्स में आते हैं, टॉकेटिव होना, पीविश होना, वांटन बिहेवियर होना, चिड़चिड़ा होना। ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडिया ये भी है कि आपको नए नए वर्ड्स भी देना इसके थ्रू मेरा मकसद है। तो आप जितने लोग पढ़ते हैं इस सारे वर्ड्स को मेरे कॉपी बनाकर ज़रूर लिख करके रख लेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। What's it that you like in him most? कौन सी चीज़ है जो उसमें बहुत ज़्यादा आपको पसंद है? He does never lie and deceive me. ये बहुत बड़ी क्वालिटी इंसान की, झूठ नहीं बोलता है वो और मुझे धोखा नहीं देता है। तो जो दोस्त झूठा नहीं हो, धोखा नहीं दे, सही मानों में वही दोस्त हो सकता है। यहाँ कुछ रखे और आपको मुंह पर कुछ बोले, ऐसा दोस्त कहलाने का हकदार नहीं है। सो ही डज नेवर लाई मीन्स झूठ बोलना, और एंड डिसीव, वो मुझे धोखा नहीं देता है। अब एक आखिरी सवाल मैंने लिखा है जो एक अलग से हट के सवाल है,
दोस्ती किसे कहते हैं? दोस्ती किसे कहते हैं? व्हाट इज़ फ्रेंडशिप? बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत से डेफिनेशंस हो सकते हैं। मेरे नज़दीक ये है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डेफिनेशन, इससे भी बेहतर हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से सुने। फ्रेंडशिप इज़ ए स्वीट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेवर एन अपॉर्चुनिटी। ये एक हसीन, एक खूबसूरत जिम्मेदारी है। ये मौका परस्ती नहीं का नाम दोस्ती नहीं है। दोस्ती एक हसीन, एक खूबसूरत, एक मधुर जिम्मेदारी है, ना कि कोई अपॉर्चुनिज़म है, मौका परस्ती है, अवसरवादिता है इसमें। और इट्स द नेम ऑफ कंप्लीट फेथ, डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी टू ईच अदर। ये एक दोस्ती किसको कहते हैं? जिसमें एक दूसरे पर कंप्लीट फेथ हो, विश्वास हो, डेडिकेशन हो, समर्पण हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, त्याग की भावना हो, और ऑनेस्टी हो, एक दूसरे के लिए ईमानदारी हो। और क्या होने चाहिए? इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ ऑल द सिंसियरिटी ऑफ हार्ट एंड सोल। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें तमाम तर सिंसियरिटी के साथ, हार्ट एंड सोल की तमाम तर सिंसियरिटी के साथ, विदाउट ए सिंगल जॉट ऑफ सेल्फिशनेस, जेलसी एंड ग्रज। उसमें सिंगल जॉट ऑफ सेल्फिशनेस, जॉट का मतलब सिंगल जॉट में एक जर्रा बराबर दिल में किसी के खुदगर्जी नहीं होनी चाहिए, सेल्फिशनेस, जेलसी, ईर्ष्या, जलन नहीं होनी चाहिए। और गरज का मतलब होता है कीना, कपट रखना, द्वेष रखना। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी उसको दोस्ती कहते हैं। तो ये मेरे नज़दीक डेफिनेशन है दोस्ती की। वंस अगेन आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस, ट्राई टू लिसन। फ्रेंडशिप इज़ अ स्वीट रेस्पॉन्सिबिलिटी and never an opportunity. It's the name of complete faith, dedication and honesty to each other. It's a responsibility with all the sincerity of heart and soul, without a single jot of selfishness, jealousy and grudge. Now dear viewers, after this I will start some of my grammatical aspects also and other important areas of spoken English. So I request you all to subscribe my channel, share it to others. Thank you so much indeed for watching.